तो फ्रेंड्स, आज हम जो करने वाले हैं वो वैसा है कि हम लोग देखो मार्केट में जाते हैं, लोगों को प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। तो प्रमोट करते तो हमें सामने बहुत सारे वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, और कुछ क्वेश्चन के जवाब हमारे पास नहीं रहते हैं। और उसके हिसाब से हम ना अपना प्रोडक्ट्स उन लोगों को अच्छे से प्रमोट नहीं कर पाते हैं, उसे हम उसको उसकी अहमियत नहीं बता पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमें मार्केट में मिलते हैं। तो आज हम उसी क्वेश्चन के साथ उसको हम आंसर उसके क्या होते हैं वो ही आज हम सुनेंगे, समझेंगे। और फिर अगर हम इसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद हम अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके जाएंगे। तो हम लोगों के सामने उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे पाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से वहां पे उन लोगों को समझा पाएंगे। तो आज हम वही सेशन लाए हैं जो हमें मार्केट में प्रॉब्लम आती है। जैसे भी आप जाते हो मार्केट में, फील्ड में, किसी को बताते हो ये प्रोडक्ट्स, पर उस प्रोडक्ट्स के बहुत से क्वेश्चंस हैं। तो आज हम वही क्वेश्चंस मनीष सर के पास लेके जाएंगे। हमारी अर्जी है कि ये क्वेश्चंस है, उसके आंसर्स हमें मनीष सर से मिलेंगे और उसी आंसर्स को हम मार्केट में लोगों को प्रेजेंट करेंगे। हाँ सर, मुझे ये सवाल था लोगों का जो आजकल का सबसे बड़ा समस्या है मोटापा। हम्म। लोग मोटापा से सर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। हम्म। इसके लिए कुछ आप सर टिप्स देंगे तो अच्छा है। टिप्स यानी कोई, ये तो मुझे आई एक्सपेक्ट कि आपको कुछ डाउट है तो पूछेंगे, तो टिप्स में तो क्या है, मैं कुछ भी टिप्स दे दूंगा। आप हाँ कहाँ अटक रहे सर हो, ऐसे। कहाँ कौन से आपके डाउट्स है, वो पूछेंगे तो मुझे हाँ और क्लैरिटी समझ में आएगा, मैं आपको क्या गाइड कर सर, पाऊंगा। कैसा है ना, लोग एक महीना करते हैं, फिर दूसरा महीना रुक जाते हैं, फिर तीसरा महीना करते हैं। ऐसा हम्म। उनका डायरेक्ट कंटिन्यूटी नहीं हो रहा है। लेकिन सर हमारा प्रोडक्ट अच्छे, जैसे मैंने यूज किया है, हम्म। तो मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है, जितना था उतना पे रुका हुआ है। और लोगों को हम्म। समस्या ऐसी आती है कि कुछ लोग बोलते हैं मेरा वेट गेन हुआ है। हम्म। सो क्या सवाल क्या है आपका? सवाल यही है सर कि लोगों को, मुझे तो ऐसा लग रहा है सर कि लोगों का वेट बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन हम्म। उनको ऐसा लगता है कि वेट बढ़ा हुआ है। उनके दिमाग में थोड़ा ऐसा चीज है कि मेरा वेट बढ़ रहा है। हमारे जो प्रोडक्ट है सर, वेट बढ़ाते नहीं है उनको। मैं मतलब बताता हूं उनको तो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लेकिन फिर कभी ना कभी ऐसा लगता है नहीं मेरा बढ़ रहा है, ऐसा। सो आपके दो सवाल मैं समझ पाया। एक तो लोग हैं वो डिसीजन तो लेते हैं मुझे वजन कम करना है, लेकिन वो डिसीजन को बहुत जल्दी से गिव अप कर देते हैं। ये जी सवाल था सर। पहला कि आप पहले महीने करेगा, फिर दूसरे महीने बंद कर देगा, फिर 6 महीना के बाद वापस याद आएगा तो फिर वापस चालू करेगा। जैसे जिम यस की सर। मेंबरशिप लेता है तो जिम में भी यही करता है। कोई जी कथा सर। प्रार्थना उसमें जाना अलग होता है तो वहां भी ऐसा करता है, तो सेम यहाँ भी ऐसा हो रहा है। और यस कई सर। बार लोगों को ऐसा लगता है कि वहां पे ये मेरा वजन है वो बढ़ रहा है, वापस मैं तो कम करने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन बढ़ रहा है। क्या फ्रेंड्स, जो भी लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको भी ऐसी समस्या आ रही है? और ये बहुत स्वाभाविक है माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। क्योंकि वेट लॉस है ना, वो फ्रेंड्स सिर्फ प्रोडक्ट से कंट्रोल होने वाली चीज नहीं है। यानी आप प्रोडक्ट खाओगे और कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वेट का सीधा कनेक्शन है आपकी कैलोरीज के साथ, आपके मेटाबॉलिज्म के साथ, आपकी साइकोलॉजी के साथ। किसके किसके साथ? आपकी कैलोरी के साथ। सो आप क्या खा रहे हो, कितनी कैलोरी वाला खा रहे हो, किस में से आपको कैलोरी मिल रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपका मन कर दिया, आपको वेट लॉस है, लेकिन शादी में गए, दोस्त ने बोल दिया चलो आज तो गुलाब जामुन है, लगा के खा लेते हैं, तो आपकी कैलोरी है वो शुगर से ज्यादा देर आएगी। तो आपकी कैलोरी वहां पे बढ़ गई, लेकिन उस टाइम पे आप भूल गए कि आप वेट लॉस के प्रोग्राम पे हो। ऐसा ही होता है ना? किसी बर्थडे यस की सर। पार्टी में चले गए तो आप भूल जाते हो कि आपको केक है वो या तो नहीं खानी है या तो बहुत कम खानी है, या भूल जाते हो। फिर 2-4 दिन के बाद ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये 2-3-4 बार हो गया, चलो सोचते हैं जनवरी के भी अंदर नहीं करते, फेब्रुवरी में करके देखते हैं। होता है इस तरह से। यस सो सर। ऐसा फिर फेब्रुवरी आ जाता है, फिर वापस हम लोग वहां पे अटक जाते हैं। सो उसी तरह से लोगों का ये ऊपर नीचे हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने अपनी वेट को अच्छा बनाना, या वेट को मैनेज करना, या वेट को गेन करना, जो पतले है वो अभी भी उन्होंने ठान नहीं लिया है कि मुझे
करना ही करना है। उनको अपने शरीर से प्यार नहीं है, अपने परिवार से प्यार नहीं है, सिर्फ एक ही चीज से प्यार है। कौन सी चीज से पता है? सिर्फ एक ही चीज से प्यार है उनको। कौन सी हो सकती है? खाना। कौन सी एक ही चीज से प्यार है, एक ही पार्ट को वो सेटिस्फाई करते हैं, और वो है पेट। आपकी जुबान। जब जीभ से, है ना, आपकी टंग को ही सेटिस्फाई करते हैं। आप देखते नहीं है, अपने आंत के बारे में नहीं सोचते, अपने स्टमक के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने बेली फैट के बारे में नहीं सोचते हैं। अब आप जो बूढ़े बन रहे हो उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, आपका आगे जाके जॉइंट पेन बढ़ेगा उसके बारे में नहीं सिर्फ एक ही चीज को, एक ही ऑर्गन का ख्याल रखते हैं, और वो है आपकी जबान। वो उसको जो ठीक लगता है आप सिर्फ उसी को फॉलो करते हैं। और ये शायद उनको रियलाइज नहीं हुआ है कि मेरे बॉडी के एक ऑर्गन को सेटिस्फाई करना जरूरी है या पूरी बॉडी को सेटिस्फाई करना जरूरी है। ये उनको रियलाइज नहीं होता, वो माइंडसेट नहीं होता है। इसीलिए वो वेटलेस को सीरियसली नहीं लेते, उसको फोकस करके नहीं, उसका माइंडसेट नहीं होता है। सो मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, वेट लॉस है वो प्रोडक्ट का खेल नहीं है, डाइट का खेल नहीं है। क्योंकि जितने भी लोग मोटे हैं आज के दिन में, वो सबको पता है क्या खाना और क्या नहीं खाना। सही बोल रहा हूँ चिरंजीवी सर? यस सर। है ना? सबको पता है क्या वॉकिंग करना है, कितना वॉकिंग करना है, सब पता होने के बाद भी वो बेचारे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि माइंडसेट में वो बहुत कमजोर है। सो यदि आप वेट लॉस इंडस्ट्रीज में हो और शुरुआत हो रही है 1 जनवरी से, सो वेट लॉस इंडस्ट्रीज में आपको अपने आप को बड़ा इंसान बनाना है। सो आपको लोगों के माइंडसेट करना आना चाहिए। यदि वो लोगों के माइंडसेट आप अच्छी तरह से कर पाओगे, तब जाके आपका ये होगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये माइंडसेट प्रॉपरली नहीं होता है। उनको लगता है चलता है, होता है, क्या फर्क पड़ेगी, कल देखेंगे, अगले महीने करेंगे। वही ढीलम ढाली वाली नीति, है ना, जो आप हमेशा टोल मटोल करते रहते हो, उसकी वजह से हो रहा है। दूसरी बात बोली आपने कि भाई हमारे प्रोडक्ट से वजन है वो बढ़ते नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं हमारा वजन बढ़ गया। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, मैं मेरी कार को पीछे से धक्का मार रहा हूँ कि भाई आगे थोड़ी चली जाए, लेकिन मेरे सामने दो लोग, आप और नेहा जी, दोनों आगे से धक्का मार रहे हो पीछे की ओर। कार कहाँ जाएगी? आगे जाएगी या पीछे जाएगी? पीछे सर। पीछे जाएगी। सो आपने वेट लॉस को वेट को कम करने के लिए प्रोडक्ट लिए, तो वो तो बेचारी आगे धक्का मार रही है कि थोड़ा लो हो जाए, यानी वो आप आगे से मार रहे हो ताकि मैं अपने सप्लीमेंट वो आगे से धक्का मारे कि पीछे चली जाए। लेकिन पीछे से आपके दोस्त थे, अरे यार चिरंजीवी क्या फर्क पड़ता है, एक दिन तो ले ले। तो उसने एक धक्का मारा। नेहा जी जैसे कोई आगे, अरे बर्थडे में आ जाए तो इतना तो ले लो। आपकी माँ है, आपकी बीबी बोले, अरे ऐसे नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, है ना, आपको क्या पता है यार, ये लोग तो ऐसे बोलते रहते हैं। तो फिर आप उसके, तो पीछे से धक्का मारने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं आपको। तो इन लोग की संख्या आपको कम करनी होगी। जब तक आप उनकी संख्या को काटोगे नहीं, उनकी बातों को लेट इट गो, बोलते रहो भाई मैंने प्रण खाया तो मैं उस तरह से करूंगा। तो प्रोडक्ट तो अपना काम करते हैं, लेकिन आप अपना काम नहीं करते। इसीलिए कई लोगों का ऐसा होता है कि उनके वेट गेन होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार प्रोडक्ट खा लिया, आगे से धक्का लगा दिया, तो काम होने वाला ना, अभी तो मुझे टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो प्रोडक्ट ले लिए, तो मेरा तो वजन कम हो ही जाएगा ना। ये तो पैरासीटामोल खा लिया तो बुखार कम हो जाएगा, वेस्लिन कैप्सूल खा लिया, वेस्लिन शेक खा लिया तो वजन कम, फिर जो भी चाहे वो खा लो, क्या फर्क पड़ता है, डाइट फाइट तो मुझे होता नहीं। और 100 में से 90% लोग तो यही बोलते हैं हमें, सर सब फिर दवा खाने का क्या मतलब, वो तो हमें ऐसे भी पता है हम नहीं खाएंगे तो ऐसे भी हमारा वजन कम होने वाला है। तो वो लोग ऐसा मान रहे हैं कि यार ये सप्लीमेंट ले लिए तो हो गया हमारा काम, बाकी कुछ ध्यान रखने की हमें जरूरत नहीं है। और शायद ये केयर नहीं करते हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ी गलती हमारे कोचिज की है कि कोचिज उनको लोग मेंटली पहले प्रिपेयर करते ही नहीं है कि ये करना ही करना है। यदि हम इस तरह से करते हैं, तो मुझे लगता है 2026 में हम बहुत सारे वेलनेस कोच क्रिएट कर सकते हैं, वेट लॉस के कोच क्रिएट कर सकते हैं। सर मैं क्या आपके सवालों के जवाब प्रॉपर दे पाया, सेटिस्फाइड है, या कुछ और सवाल है तो उसमें मुझे पूछ सकते हैं। नहीं सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया सर, हम्म। कि लोग जुबान को कंट्रोल, मतलब जीभ को, टंग को कंट्रोल नहीं करते सर। ये मुझे हम्म। अच्छा पॉइंट मिला सर लोगों के साथ बात करने के लिए। हम्म।
दो थैंक यू सर। बातें हैं, टंग को कंट्रोल नहीं करते, और वो टंग को कंट्रोल क्यों नहीं करते? माइंड सेट नहीं करवाया हमने। वेरी इंपॉर्टेंट, यस माइंड सर। सेट। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, कि हम किसी को हेल्थ के बारे में बताते हैं, उसका इशू भी है, लेकिन उसका सबसे पहला सवाल आता है सर कि मैं डॉक्टर से कंफर्म करूंगा, अगर डॉक्टर बोलेगा तो ये मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। तो उस चीज में बहुत से मतलब 99% तो रिजल्ट नहीं आता है, तो उसमें सर हम क्या ऐसा बताए कि वो डॉक्टर से कंसर्न भी करे तो हमें रिजल्ट आए, ऐसा कुछ सर? बहुत ही सही सवाल है, और ये ज्यादातर 80-90%, क्या मैं तो बोला 99% लोगों के पास ये सवाल आता है। राइट और रॉन्ग फ्रेंड्स? यूट्यूब वाले भी मुझे बता यस सर। सकते हैं कि क्या क्या ये 99% लोगों के पास ये सवाल आता है कि नहीं आता है। यदि आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि यस, हमें भी ये सवाल आ रहा है कि भाई आप डॉक्टर हो क्या, आपकी बात को क्यों माने, ऐसे ऐसे सवाल लोग हमें करते हैं। हम्म। तो सीधी सी बात है कि दोस्तों, आप जो प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हो उसके लिए मार्केट के अंदर डॉक्टर अवेलेबल है, उसके लिए मेडिसिन अवेलेबल है, जहां से रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है ना। आपको कोलेस्ट्रॉल है, और यस कोलेस्ट्रॉल सर। कम करने के लिए डॉक्टर बताएंगे, तो उनके पास डिग्री है, तो उनकी बात लोग ज्यादा मानेंगे, और सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। उसके लिए मेडिसिन है, वो बराबर। मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी से रैपिडली कम करता है, वो बात भी सही है। तो आपकी बात को क्यों माने लोग? सो ज्यादातर हमारे पास ऐसे ही लोग आते हैं जो 200 बार डॉक्टर के पास जाके थक गए हैं, या उनको कोई साइड इफेक्ट हुए हैं, या उनको नेचुरल सॉल्यूशन चाहिए, है ना। चाहे थक गए हैं या तो नेचुरल सॉल्यूशन चाहिए, वैसे लोग हमारे पास आते हैं। तो अभी उसमें गलती योगेश सर उनकी नहीं है। आपके सामने बैठ गए हैं, आपको बात सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि उनको ये समझा पाए कि आपको ये लेना चाहिए। यदि आप उनको समझाने के लिए कैपेबल हो जाओ, तो बहुत फर्क पड़ सकता है। जो मैंने बोला, 100 में से 99% टाइम पे लोग हैं वो डाउट करते हैं आपसे लिया जाए या ना लिया जाए। लेकिन यदि यस आपका सर। कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपके पास नॉलेज सही है, तो 100 में से 99% है वो आपकी बातों से एग्री करेंगे और आपसे ले लेंगे। क्या एक डेमो देखना चाहोगे आप मेरे से? यस सर। हाँ हैं? अच्छा, सामने अच्छा पूछना है, क्वेश्चन पूछना है सर। नहीं नहीं, मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ यस यस कि सर, मैं यस सर। किसी को ये स्पिरुलिना समझा रहा हूँ। हम्म। बराबर। बराबर। तो वो बोलेगा मैं ये तुमसे क्यों लूं, तुम डॉक्टर थोड़े ही हो। तो सामने बराबर वाले सर। के अंदर डाउट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही आएगा, क्योंकि वो मुझे डॉक्टर आएगा, नहीं मान ऑब्वियसली रहा है। आएगा। बराबर। लेकिन यदि मैं डॉक्टर की जगह पे अपने आप को एक हेल्थ एक्सपर्ट प्रूव कर दूं कि मैं हेल्थ का एक्सपर्ट हूं, तो उसका डाउट है वो डाइल्यूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, यस सर। हम्म। सो जब भी मैं किसी के साथ जाता हूं तो मैं बोलता हूँ आई एम अ हेल्थ एक्सपर्ट, और लास्ट 21 साल से मैं हेल्थ इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ। आप लोग लिखना है तो लिख लो, मैं ये बोलता हूँ मैं 21 साल से बराबर। हेल्थ इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहा हूँ। बराबर। सो मेरे पास एक बराबर सर। बहुत बहुत शानदार चीज है। ज्यादातर हम लोग जो खाते हैं ना, उसमें जितना भी हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसीलिए मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। और योगेश भाई, आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओ, जो दवाइयाँ होती हैं उसको देखो, जो देता है उसमें कुछ ना कुछ विटामिन मिनरल मल्टीविटामिन देते हैं कि नहीं देते? यस सर, यस सर। देते ही देते हैं। लेकिन वो बनते किससे है? केमिकल से ही बनते हैं सर। केमिकल से बनते हैं। तो मुझे भी पता चला कि मेरे शरीर में विटामिन ए, विटामिन बी, बी1, बी2, बी3, बी6, बी12, बी9 ये सब चाहिए। मुझे विटामिन सी चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन ई चाहिए, मुझे फॉलिक एसिड, ये सब कुछ चाहिए। इतने सारे विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, निकल, ये सब कुछ चाहिए मुझे। मुझे प्रोटीन में अमीनो एसिड चाहिए, सब कुछ मुझे चाहिए। तो मैं ये बोलता हूँ ना, विटामिन ए, विटामिन बी1, बी2, बी3, बी6, तो सामने वाले को समझ में आता है यार ये बंदा तो कोई हेल्थ का जानकार है। क्या है वो? हेल्थ का जानकार है। तो मैं उसको बता नहीं रहा हूँ कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ तो वो अपने आप समझ जाता है कि विटामिन सी चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन ई चाहिए, विटामिन के चाहिए, कोबाल्ट, निकल, जिंक, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन,
ये बोलता हूँ, उनको पता है, उनको कितनी सारी बातें पता है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को एम्पावर किया। सो मैं देखा योगेश जी के, मैं जब भी डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर कुछ ना कुछ मेरे को मल्टीविटामिन दे रहे थे। और फिर मैंने स्टडी किया कि नेचुरल मल्टीविटामिन कौन है। सो मुझे दुनिया का सबसे पुराना जड़ी बूटी पता चला, उसका नाम है स्पाइरुलिना। योगेश भाई मैं बताऊं, मेरी वाइफ को मैं पहले मार्केट से लिए गए प्रोडक्ट देता था, तो उसको कॉन्स्टिपेशन होता था, उसको हेडेक होता था। तो फिर मैंने ये सर्च करने के बाद चलो देखता हूँ, 1 महीना वो बंद करके ये लेना चालू किया। जब मैंने मेरी वाइफ को वो केमिकल वाली गोली की जगह पे ये देना चालू किया, तो उसको कोई कॉन्स्टिपेशन हेडेक वगैरह नहीं हो रहे थे, उसका डाइजेशन इंप्रूव हुआ, और उसके जो हेल्थ के प्रॉब्लम थे वो भी और अच्छी तरह से सॉल्व होने लगे। और योगेश सर मैं बताऊं, ये सही में प्रोडक्ट है ना, वो क्लिनिकली प्रूवन है। उसके ऊपर कंपनी ने करोड़ों रुपया खर्च करके कुछ लोगों के ऊपर ट्राई किया है कुछ महीनों तक, और वो करने के बाद ये क्लियरली पता चलता है कि ये खाने से आपको एक भी साइड इफेक्ट नहीं होती है, और आपको अच्छे हमेशा हेल्थ के परिणाम देता है। तो जैसे मैंने भी एक बार ट्राई करके देखा था। क्या योगेश जी आप है वो केमिकल वाली चीजें खाना पसंद करोगे या नेचुरल पसंद करोगे, यदि आपको या आपके परिवार को चाहिए तो? सर नेचुरल चीजें, केमिकल बराबर। से तो ऑलरेडी बॉडी का डैमेज हो गया सर। हाँ सर, मुझे नहीं पता है कि आप मेडिसिन लेके आते तो डॉक्टर आपको कोई प्रूफ देते कि नहीं देते। मैं आपको उसके साथ साथ उसके ऊपर जो क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं उसका रिपोर्ट भेज रहा हूँ। आप खुद जान के पता चल जाएगा आपको कि सही में प्रोडक्ट कितना नेचुरल है और कितना इफेक्टिव है। बराबर सर। और मेरे कहने से सर आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, राइट। है ना। उसमें कोई साइड इफेक्ट तो होने वाला नहीं है, तो एक बार ट्राई कर सकते कि नहीं कर सकते? यस सर। एक बार ट्राई कर सकते हैं। अभी मैंने जो अप्रोच किया वो आपको कैसा लगा? हाँ बिल्कुल, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो बेनिफिट बताया सर, तो उसके बाद सामने वाला एक बार ट्राई करने के लिए रेडी होगा। अगर मैं करना चाहूँ तो मैं भी एक बार तो जरूर ट्राई करूंगा सर। हाँ, तो सर मैंने उसके प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया है, आप लोगों को शायद ऑब्जर्व किया हो तो, है ना। मैंने अपने आप को ज्यादा प्रमोट किया, विटामिन A, B1, B2, B6, B12, C, D, K, E ये सब के बारे में बता दिया। फिर मैंने उसके क्लिनिकल बराबर। ट्रायल के बारे में बता दिया। यानी मैं नॉलेजेबल हूँ वो बताने का प्रयत्न किया। यदि मैं नॉलेजेबल हूँ तो आप मेरी बातों को सुनोगे, और मैं अनपढ़ गवार हूँ तो मेरी बातों को आप क्यों सुनोगे? यस सर। सही बात है। बराबर। तो लोग हमारी इसीलिए नहीं सुनते ताकि हम लोगों को सुनाने के लायक बने ही नहीं है। डॉक्टर है वो प्रोफेशनल है, एडवोकेट वो प्रोफेशनल है, तो हम उनसे बात करने का, उनसे सलाह लेने का पैसा वो चार्ज करते हैं। क्या हमने अपनी नॉलेज को बढ़ाया? नॉलेज आप बढ़ाओगे बराबर। तो सामने वाला ऑटोमेटिक आपकी कभी। रिस्पेक्ट करेगा। कई जगह पे लोग मुझे पैसा देते हैं, सर डॉक्टर सर आपकी फी क्या है? फिर मैं बोलता हूँ सर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। क्यों? क्योंकि नहीं, मैंने अपने होता अपनी यूनिट को वहां बढ़ाया है। नहीं होता क्या है सर, जैसे हम प्लान देने गए हैं, तो हम उनको मतलब वो स्टार्टिंग में नहीं बताते ना कि हम हेल्थ के एक्सपर्ट है करके। तो हम प्लान देने के माइंडसेट से जाते, तो धीरे धीरे खुलता है, तब वो बोलता है कि कुछ हेल्थ के इश्यू है, तब वो अरे सर सर टॉपिक कब, निकलता है ना, ऐसा होता है। आप किसी की शादी में भले गए हो, प्लान दिखाने भी नहीं गए हो, आप कहीं से भी बात करते हो, तो आपकी बातों में वो वजन होना चाहिए, आपके कॉन्फिडेंस का, आपके नॉलेज का। मेरा कहने का ये मतलब है, कभी भी ये सवाल आ जाए, है यस ना। यस यस सर, बराबर सर। कल ही मैं किसी एक डॉक्टर के हस्बैंड से बात कर रहा था, तो मैं डॉक्टर के हस्बैंड को भी एडवाइस देने के लिए कैपेबल हूँ। समझ रहे हो? बराबर सर। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट के तौर पे डॉक्टर छाया पाटिल है, वो हमारे स्टूडेंट है। वो खुद डॉक्टर है लेकिन हेल्थ के बारे में मुझसे सीख रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो आपके पास वो नॉलेज के लिए आप ऊपर अपग्रेड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? थोड़ा थोड़ा हो रहा है सर, पूरा तो नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा हो रहा है सर। तो जरूरत ये है कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। जैसे आप अपने आप को अपग्रेड कर लेते हो तो ये सवाल है वो कम होते जाएंगे। पहले 99% सवाल बराबर। आते थे, फिर 95 आएंगे, फिर 90 आएगा, फिर 85, धीरे धीरे कर कभी। जब मैंने शुरुआत किया तो मेरे सामने भी सवाल बहुत आते थे, आज बहुत कम आते हैं, क्योंकि आज लोग मुझे एक्सपर्ट बराबर। के तौर पे मान रहे हैं। तो आप भी 2026 में तय करो कि 2026 खत्म होते होते मुझे हेल्थ के एक्सपर्ट बनना है। क्या बनना चाहते हो आप?
यस सर, बनना चाहता हूँ सर। तो जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी इसी मेरी तरह या योगेश सर की तरह हेल्थ के एक्सपर्ट बनना है। सो हमारा एक लाइव ट्रेनिंग रहता है कोचिंग का, उसके अंदर ग्रो विथ मनीष एकेडमी के साथ जुड़ के आप अपने आप को और एम्पावर कर सकते हो। योगेश जी, आपका सवाल है वो कुछ उसका सॉल्यूशन मिला कि क्यों ऐसा होता है, या सवाल भी खड़ा है आपका? नहीं सर, सोल्यूशन मिल गया सर। तो हमें अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा सर। यस यस यस। सर जैसे आपने अभी दिखाया कि स्पाइरुलिना, पर सवाल बहुत आता है। अगर मैं उसी हिसाब से चलूं तो एक मैं कैल्शियम अगर किसी को प्रमोट करती हूँ तो उसको उसको बताता है कि हमारे पास कैल्शियम है, उसकी कीमत इतनी है, वो मिल्क कैल्शियम है। पर सवाल कितने सारे रहते हैं कि सबसे पहला सवाल ये होता है कि कैल्शियम अगर हम खाने से मिलते हैं तो फिर हमें खाना ये कैल्शियम अलग से क्यों लेनी चाहिए? अलग कैल्शियम की जरूरत क्यों है? हम जो खाना खाते हैं उसमें तो मिल ही जाता है हमें कैल्शियम। फिर दूसरा वो लोग ऐसे पूछते हैं कि अगर ये जो कैल्शियम ज्यादा लेते हैं तो कैल्शियम तो स्टोन बनाती है, तो फिर कैल्शियम क्यों लेनी चाहिए? फिर ऐसा होता है कि ये सारी चीजें आप बता रहे हो अच्छी है, फिर भी अगर हमें ये डॉक्टर को कंसल्ट करे बगैर तो हम ले ही नहीं सकते, तो डॉक्टर को तो पूछना ही पड़ेगा ना, उसके पूछे बगैर हम कैसे लें? तो ये सवाल आता है कि एक ऑब्जेक्शन समझिए कि उन लोगों को ये होता है कि माइंडसेट, यानी कि एक मिथ हो गया है कि डॉक्टर के पूछे बगैर हम कोई भी दवाइयां नहीं ले सकते, अगर सप्लीमेंट्स को नहीं समझते पर दवाइयां समझते हैं। तो ये क्वेश्चंस आते हैं सर। ये बहुत ही अच्छा सवाल है नेहा जी आपका, कि हम किसी को कोई भी बात बताने जाते तो उसके मन में हजारों सवाल होते हैं, और ये स्वाभाविक है ना? क्योंकि सामने वाले को आप जब भी बताते हो ना, तो उसको लगता है यार मेरी जेब से पैसा जाएगा और मुझे कुछ ये लेना पड़ेगा, इसलिए वो सवाल करते हैं। क्योंकि हम सामने से लोगों के पास जाते हैं, जब सामने से कोई इंसान आपके पास आएगा तो शायद सवाल कम करेगा, है ना? हम डॉक्टर के पास कैसे जाते हैं? डॉक्टर हमें इनविटेशन भेजता है, हमारे घर पे आता है, या हम उनको एडवांस बुकिंग करवा के जाते हैं? हम जाते हैं उसकी अपॉइंटमेंट लेके। हम जाते हैं अपॉइंटमेंट लेके, है ना? सो हम अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं तो उसमें तो कोई फिर सवाल संभव ही नहीं वहां पे आने का, है ना? क्योंकि हमें चाहिए इसलिए हम वहां पे मांगते हैं सब। तो ये बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम है हमारा। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि यार मुझे ये मेरे पास है तो मैं बता सकता हूँ आपको। ये कैल्शियम की आप बात कर रहे हो कि कैल्शियम हाँ सर, लिया यही जाए कि या न मार्केट में लिया बहुत जाए? सी कैल्शियम मिलती है तो आपकी कैल्शियम क्यों ले? इतनी हम्म। सारी कैल्शियम मार्केट में है। बराबर। तो पहले तो कैल्शियम लिया जाए या न लिया जाए, फिर ले तो यही क्यों ले? बराबर। सेम अगेन जो योगेश जी ने सवाल पूछा था, उसी तरह का सवाल यहाँ पे वापस आ रहा है। वो मैटर करता है आपकी एक्सपर्टाइज कैसी है, आप उसके बारे में कितना जानते हो। यदि आप मेरे से पूछ रहे हो, मेरे पास आ रहे हो, तो मैं बोलता हूँ नेहा जी प्लीज आप मुझे बताओ ना, आप तो एक महिला हो। आप अनम्यूट करो अपने आप को, मैं आपको पूछता हूँ कि आप एक महिला हो। सो आपको पता है महिलाओं को सबसे बड़ी जो कमजोरी होती है, कोई डेफिशिएंसी होती है, तो कौन सी दो चार चीजें होगी उसकी होती है? बैक पेन होता है, घुटने में पेन होता है। घुटनों में पेन होता है, बैक पेन होता है। ये बात तो सही बताया आपने कि ज्यादातर महिलाओं को ये पेन की समस्या, कमर की पेन तो ऑलमोस्ट 90% लोगों को रहती है। ये तो वही है, लेकिन ऐसी किसकी वजह से ये सब हो रहा है आपके शरीर में? नॉर्मली लेडीज की जब बात की जाए तो कौन सी शरीर के अंदर की तकलीफें उनको होती है कि जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? कमी डेफिशिएंसी हाँ हाँ हाँ, कोई होती कोई है। कोई 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 जिसकी आपको हमेशा तकलीफ रहती रहती है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। कुछ आइडिया है आपको कि महिला के शरीर आ, में कौन कौन सी कमियां ज्यादातर पाई जाती है? आ, कैल्शियम की, प्रोटीन की कमियां रहती है करके। और और वो कोई? उन और लोगों का कोई? लॉस ज्यादा होता है ना, वो पीरियड्स में लॉस हो जाता हम्म है, वो प्रेगनेंसी हम्म आफ्टर उसमें लॉस हो जाता है, तो उसमें वो समस्या ज्यादा रहती है। यानी कि हमारी बहनों को, ये खुद नेहा जी ने बोला कि कैल्शियम की है,
प्रोटीन की कमी रहती है, ब्लड है उनका लॉस होता है तो हीमोग्लोबिन की कमी रहती है। ये 2-3 कमियां कॉमन है कि नहीं महिलाओं में? यस सर। है ना? इसका मतलब तो आप खुद ऐसा बोल रहे हो। देखो मैंने आपसे ही जवाब निकलवाया कि क्या यस कमियां सर। रहती है। तो जो पहला सवाल था कि मुझे कैल्शियम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको प्रिपेयर कर दिया। सो मैम, कैल्शियम की कमी तो हर महिलाओं को होती है। क्यों होती है पता है आपको? क्योंकि जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसकी बॉडी में से बहुत सारा कैल्शियम उसका बेबी ले लेता है। दूसरा है, हमारी बहनें हैं वो दूध पीने से बहुत कतराती है, बहुत कम पीती है, तो ये एक यस। समस्या है। तीसरा है, उनका जो ब्लड फ्लो होता है उसमें उसमें भी कैल्शियम का लॉस उसका हो जाता है। तो खाने में कम खा रही है, बच्चे ने खा लिया और जो खाया है वो भी चला जा रहा है। तो हर जगह पे उसको बेचारे को वो लॉस हो रहे हैं। अभी नेहा जी मुझे बताओ कि एज अ लेडी, एक लेडी को एक दिन में कितना कैल्शियम लेना चाहिए? आई थिंक 1000। 1000 mg चाहिए। तो यदि आपको 1000 mg खाना है तो आप कहाँ से खा सकते हो, क्या खाओगे तो आपको 1000 mg मिलेगा? सर जैसे आपने बताया कि दूध दूध की आइटम्स में से हमें मिलता है प्रोटीन, ये कैल्शियम। तो दूध हम्म। दूध दूध की आइटम, दूध तो हम इतना नहीं पीते और शायद से पी ले तो वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते, दोनों चीजें होती है तो हम इतना नहीं पी सकते हैं। तो दूध है, दूध की आइटम्स है। अदरवाइज ये जो एग्स है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें एग है, उसमें से भी मिलता है। तो तो बेस्ट है बहुत सारी। आपको पता है आपको 1000 mg के लिए कितना दूध पीना पड़ेगा? 1000 mg चाहिए आपको, तो 10 गिलास। कितना दूध पड़ना पड़ेगा? सो यानी दो हम्म। सौ 200 ml का एक ग्लास होता है, वैसे 1000, 5 गिलास मिनिमम पीने पड़ेगा। हम्म। आप लोग गूगल कर सकते हो, बाकी लोग देखो, मैं भी आपको गूगल करके दिखाता हूँ। बहुत मजे की बात है, आप जब भी कोई सवाल पूछते हो और गूगल करते हो तो बहुत मजा आती है। मैं यहाँ पे गूगल करता हूँ, हाउ मच मिल्क रिक्वायर्ड फॉर 1000 mg कैल्शियम। यहाँ पे एक कप के अंदर वो 300 mg लिख रहा है। एक कप के अंदर 300, यानी 3.5 से 4 ग्लास भर के आपको दूध पीना पड़ेगा, यानी कि 1 लीटर जैसा आपको दूध लेंगे तब जाके वो होगा आपका, वो भी अच्छा वाला दूध होगा। तो यस पहला सर। मेरे सवाल है कि आप 4 ग्लास दूध पीते हो और वो भी अच्छा वाला, सर एक गिलास मुश्किल से पीते हैं। है ना? तो कमी तो रहेगी। एक्चुअली मिल्क इज द बहुत, हम ज्यादा पीते हैं लेकिन मिल्क इज नॉट रिचेस्ट सोर्स ऑफ द कैल्शियम। कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स नहीं है। यस सर। सो आपके बॉडी में कमी हो रही कि नहीं हो रही कैल्शियम की? यस सर, हो रही है। कैल्शियम की कमी हो रही है। देखो मैं धीरे धीरे करके उन्हीं की बातों में वहां पे लेके आ रहा हूँ। कैल्शियम उनको लगता है ऐसा। हम्म। सो मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम मिलते हैं, तो हमारे पास भी ये कैल्शियम है। हम बोलते यस हैं सर। हमें ये नेचुरल चीजों से बना है। नेचुरल में कौन सी है? जो समुद्र के किनारे जो छिप होते हैं, है ना, उसमें से हमने, या कुछ पत्थर होते हैं उसी में से हमने कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। आप देखोगे तो पीछे क्या क्या घटक तत्व है। और उसकी अच्छी बात है कि कैल्शियम हमारी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर जब उसके साथ विटामिन डी हो। यस। है ना? तो हमारे इसके अंदर विटामिन डी है, तो इसीलिए हमारे उसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होता है। उसमें से सोडियम हमने रिमूव कर दिया है, तो कैल्शियम और सोडियम दोनों की वजह से पथरी बनती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ कैल्शियम से बनती नहीं, तो हमने सोडियम निकाल दिया है तो पथरी बनने के चांसेस 50% हो गए आपके। तो ये भी तो एक फायदे वाली बात है कि सिर्फ इससे ले लेंगे तो कैल्शियम पथरी बनने के चांसेस और कम हो जाएंगे। और ज्यादातर मैंने नहीं नहीं तो वो नेहा जी 100 ब्रांड को अलग अलग लोगों को मैंने चेक करके देखा हुआ है। बाकी ओके। ब्रांड लेने के बाद लोगों को कॉन्स्टिपेशन का सवाल होता है। उनके जो प्रॉब्लम होता है, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द है, ये सब में, या हड्डियों में दर्द होता है, वो इतना सॉल्व नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब हमने ओके। ये कैल्शियम दिया तो लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व हो रहा है।
तो मेरे घर में ये कम से कम ये टैबलेट 11 साल से चल रही है। मेरी वाइफ ले रही है, मेरी बेटी ले रही है, आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट पूरी की पूरी खाली होने को आई बोतल, यस इतने सर, ही पड़े हैं। यस तो ये यस। रेगुलर हमारे घर में चलता रहता है। बहुत ही सेफ है, बहुत ही सुरक्षित है, नेचुरल तो है ना। सर बच्चों को दे सकते हैं ये? हाँ, बच्चों को देखो उसका जो डोज है वो बच्चों के हिसाब से कम हो जाएगा। हम बड़े लोगों को नॉर्मली दिन में 2 के आजू-बाजू देते हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो 1 देते हैं, लेकिन बच्चे हैं तो आप उसको आधी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल चीज़ है, कोई इसमें ऐसा कोई सवाल नहीं होता कि हाँ, ये किस क्यों हो रहा है। नहीं, ऐसे मीन्स बताया जाता है कि कैल्शियम जो होता है वो पहले से आप इंटेक करो तो फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ऐसे लिए पूछ रही हूँ कि बच्चों को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते ये हैं। बहुत अच्छा सवाल है। बच्चों को कैल्शियम देना ही चाहिए, क्योंकि एज पर बैंक कैल्शियम के लिए हम बोलते हैं बैंक होती है, आपके बॉडी के अंदर बैंक होती है। कैल्शियम जितना आप 18 साल तक लेते हो, मानो कि 18 साल तक आपको 700 mg की जरूरत थी और आपने 800 mg लिया दिन का, 100 mg जो हम्म। आपका एक्स्ट्रा है वो आपका डिपॉजिट हो जाएगा, एफडी हो जाएगी उसकी। तो जब आपकी अच्छा। प्रेगनेंसी होगी तब होगा, तब उसको यूटिलाइज होगा तो आपकी डेफिशिएंसी कम होगी। 21-22 साल के बाद आपने जो 100 लिया है ना, उसमें से 75 वो गवर्नमेंट ले जाएगी और 25 रुपये ही जमा होगा, और 21-22 साल के बाद वो डिपॉजिट नहीं होता है। तो जितने टीन एज के अंदर जो लड़कियां हैं वो उसको बचा लेंगे। लड़कियों को ज्यादा जरूरत पड़ती है फीमेल्स को, क्योंकि उनके अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो जितना थोड़ा ज्यादा ले लिया आपने, 700 की जगह पे 800 ले लिया, 800 की जगह पे 900 ले लिया, 100-150 mg ज्यादा ले लिया, तो इट इज सेफर, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो डिपॉजिट होता रहेगा, फायदा होगा आगे जाके। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लेना है फिर। इसका मतलब नहीं आपकी जरूरत 700 की है और आप 1000 ले रहे हो, 1500, इतना ज्यादा मत लो, क्योंकि कैल्शियम का आप बहुत ज्यादा ओवरडोज लेते हो। सो फ्रेंड्स, ये आपको अच्छी बात नहीं है। तो हमारी कैल्शियम भी लेते हो तो आई एडवाइस के बहुत ज्यादा ओवरडोज पे मत लेके जाओ लोगों को। 3 तक जरूरत पड़े तो ही लेके जाओ, वरना मत लेके जाओ। 1 या 2 बहुत अच्छे सेफ है, 1 से चालू करवाओ, जरूरत पड़े तो 2 के लेके जाओ। क्योंकि कैल्शियम की एक फितरत है, चाहे आप फूड से खाते हो या गोली से खाते हो, कैल्शियम बहुत ज्यादा है और यूटिलाइज नहीं कर रहा है, आपका बॉडी इसको यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं कर रहा है, डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं कर रहा है। सो ये कैल्शियम आपकी आर्टरीज के अंदर, वेन के अंदर डिपॉजिट होता रहता है, और उसकी वजह से भी आपको हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ सकता है। तो बहुत ज्यादा ओवरडोज कैल्शियम का न करिए आप, जितना जरूरत है उसी के हिसाब से लीजिए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उनको ज्यादा मत दीजिए, बहुत ज्यादा अगर मत दीजिए। बॉन्स प्रॉब्लम्स ही है, पेन ही हो रहा है, तो भी हम उसको एक दो ही दे सकते हैं, 3 नहीं दे सकते? मैम आपको उनका भाई कौन सा टाइम चल रहा है, महिला है, पीरियड के अंदर है, एज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है। ये जनरल नहीं होता है। इन जनरल नहीं, आप 50+, 50+ हाँ, के 50+ बहुत। वालों के लिए भी देखो, आप हो सके तो थोड़ा डाइट में मॉडिफिकेशन करो, थोड़ी गोलियां करो, ऐसा करो। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ऐसा मत करो कि भाई मेरे पास ये स्पिरुलिना है तो पालक को छोड़ दो, गाजर को छोड़ दो, स्पिरुलिना पे आ जाओ। दूध को बंद कर दो, केले को बंद कर दो, आप ये बंद कर दो, और ऐसा मत करो। आप उसके साथ साथ फूड भी सजेस्ट करो, ताकि थोड़ा फूड से आ जाए, थोड़ा यहाँ से आ जाए, दोनों जगह पे आएगा, तो बैलेंस करना बहुत जरूरी। सो ऐसा आपको हेल्थ कंसल्टेंट बनना है, उनको ये गाइड करना है कि एक्चुअली आपको क्या चाहिए। और कोई सवाल है कैल्शियम के ऊपर? नो कैल्शियम सर, के बस कैल्शियम के ऊपर ही यही सबसे बड़ा था। सवाल इसके ऊपर आता है। यस सर, रेड आता ही नहीं मार्क आता, का, है ना। रेड रेड डॉट का। हाँ, कि भाई ये आपने यहाँ पे तो नॉन कुछ वेज। भी, हाँ कुछ भी यहाँ पे तो दिखता नहीं है, कोई लाल नॉनवेज वाला पार्ट नहीं दिखता है, तो आपने रेड क्यों डॉट लगाया? ये तो रेड सीधी डॉट क्यों सादी सी दिया है? गोली है। यस सर। हम्म? तो ये रेड डॉट इसीलिए दिया दोस्तों कि उसके अंदर हमने विटामिन D3 डाला हुआ है। विटामिन डी चाहिए कैल्शियम के साथ, तो विटामिन डी के 2 प्रकार है, विटामिन D2 है और विटामिन D3 है। विटामिन D2 है वो वेज सोर्स है, और विटामिन D3 है वो नॉनवेज सोर्स है। उसको नॉनवेज, जैसा गवर्नमेंट ने ऐसा लास्ट ईयर पब्लिश कर दिया है कि विटामिन D3 आप कुछ भी डाल रहे हो, वी कंसिडर एज अ नॉनवेज। विटामिन D3 यानी भले आपने सिंथेटिक डाला है तो भी उसको नॉनवेज में काउंट किया जाएगा। तो विटामिन D3 है वो बहुत इफेक्टिव होने की वजह से हमने विटामिन D3 डाला। तो विटामिन D3 के जितने भी सप्लीमेंट्स इस टाइप के आते हैं,
उसके अंदर आपको रेड डॉट मिलेगी। चाहे उसके अंदर कोई नॉनवेज, हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर कोई भी घटक तत्व है नॉनवेज नहीं है उसके अंदर, लेकिन विटामिन D3 एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन विटामिन D3 है, तो यू हैव टू मेंशन एज अ नॉनवेज। तो आपको वापस सवाल आएगा कि सर मार्केट के अंदर जो कैल्शियम मिलती है विटामिन D3 के साथ, तो वहां पे यस रेड सर, डॉट क्यों नहीं है? वहां पे क्यों नहीं आता है या होता नहीं है? आता है? यस वहां सर। पे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आती है पता है आपको? ये हमारी कैल्शियम है। आप लोग यूट्यूब वाले भी मुझे बताओ कि कैल्शियम कौन सी कैटेगरी में आती है हमारी, तो आपको पता चलेगा कि कैल्शियम है हमारी न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी में आती है। और न्यूट्रिशन। न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी के अंदर आपको वेज या नॉन वेज बताना जरूरी हो जाता है। और जो ओके। मार्केट में आप लेके आते हो वो न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी नहीं है, एलोपैथिक मेडिसिन कैटेगरी में है। सो मेडिसिन कैटेगरी के अंदर आपको वो लिखना जरूरी नहीं होता है। इसमें सेम कटक है, वही प्रोडक्ट को हम यही डब्बी में डाल देंगे तो यहाँ उसको भी रेड डॉट आ जाएगा। सिर्फ ओके। वो अलग कैटेगरी में है, इसीलिए वहां पे चलता है। हमारी कैटेगरी अलग है, यहाँ पे नहीं चलता है, इसीलिए ये सारा है। फ्रेंड्स, यदि आप कैल्शियम के बारे में इतनी गहराई से बताओगे, जानोगे, तो मुझे नहीं लगता कि कैल्शियम के लिए आपको कोई मना कर सकता है। यस सर। बात वापस आती है कि आप हेल्थ के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में कितना जानते हो, कितना लोगों से अवेयर करते हो। यस। यस। और किसी का थैंक कोई यू सवाल सर। है तो, और कोई प्रोडक्ट के ऊपर किसी का कोई सवाल है, यू कैन आस्क। जो यूट्यूब वाले हैं वो भी सवाल पूछने तो पूछ सकते हैं। अरे है किसी के कोई सवाल कि 2-3 सवाल में खत्म? ऐसे तो लोगों के हर रोज फोन आया करते हैं, लेकिन जब यहाँ बताते तब लोग नहीं पूछते फिर। है सवाल किसी के? एनीवन? अंकिता जी, विद्या सेठी, सुहासिनी जी, सानिका पराडकर, छाया पाटिल, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अंकिता जी को अनम्यूट करो, मैम पूछिए। हेलो सर। हेलो। सर हमारी जो फ्लेक्स ऑयल है वो किस किस चीज से यूज हो सकता है? मतलब कि जैसे कि किसी को अगर यहाँ पर दर्द होता है जब वो बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, हम्म। मतलब चावल आटा कुछ भी खा लेते हैं, तो उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो हमें हम्म। फ्लेक्स ऑयल के हम्म। अलावा और क्या चाहिए? देखो मैम, कुछ खाना खाने के बाद चेस्ट में पेन हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उनको चेस्ट पेन नहीं है, एक्चुअली ये उनका कॉन्स्टिपेशन का है पेन, है ना? तो खाना प्रॉपरली उनका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और ये 100 में से 90% हिंदुस्तानियों का प्रॉब्लम है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरे शरीर से कंट्रोल नहीं होते, हम सिर्फ जीभ से कंट्रोल होते हैं। हमारा मन लगता है तो हम टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। हमें हमें ध्यान नहीं रहता है कि अभी रुकना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, है ना? तो उनको सबसे पहले ऐसे केसेस के अंदर आप टॉक्सक्लीन है हमारा सजेस्ट कर सकते हैं, हमारा एलोवेरा को सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि उनका मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छा हो जाए। तो हाँ, और आपकी आवाज नहीं उनको आई ना मैम। ऐसे मतलब उनको ऐसा फील होता है कि जैसे उनके हार्ट के ऊपर जैसे पत्थर रख दिया हो, देखो, उनको ऐसा फील। आप उनको ऐसा बोल सकते हैं, वो एक बार जाके डॉक्टर के पास चेक करवा ले कि वहां पे प्रॉब्लम है तो नहीं, है ना? हाँ, यदि हो रहा उन्होंने है चेक प्रॉब्लम, करवाया था। हाँ, तो नहीं हो रहा है तो इसका बात बार बार उसकी चिंता नहीं करने की ना। तो पता चल गया कि उसका प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम मेटाबॉलिज्म का, तो मेटाबॉलिज्म पे काम करें। सबसे पहले आपको डाइजेशन अच्छा करना है, तो पानी ज्यादा पीना है। चेक करो पानी ज्यादा पी रहे कि नहीं पी रहे। उनके खुराक के अंदर वो फाइबर को अच्छी मात्रा में खा रहे कि नहीं खा रहे, वो चेक करो। अपना पेट को भर भर के खा रहे या थोड़ा जगह रख रहे हैं। उनके खुराक के अंदर ऐसी चीजें आ रही है जो पचने के लिए हैवी हो, या ऐसी चीजें आ रही है जो पचने में आसान हो। ये सारी बातों के ऊपर आपको गाइड करना पड़ेगा, और आप गाइड करोगे तो आप एक्सपर्ट दिखोगे। एक्सपर्ट दिखोगे तो लोग आपकी बात को मानेंगे और रिजल्ट भी मिलेगा। हाँ। हम्म।
थैंक यू सर। ओके। देखो आज हम कोई हेल्थ के इश्यू आपके नहीं ले रहे, लेकिन आपके मन के अंदर चल रहे हुए सवाल, कहाँ कहाँ पे आपको डाउट लग रहा है। यस, यूट्यूब वाले भी यदि उनको लगता है तो दे कैन आस्क, वो आस्क पूछ सकते हैं मुझे। यस, यहाँ पे भी कोई है जिनको कोई सवाल है। सुहासिनी जी, सानिका पराडकर, विद्या सेठी, छाया पाटिल, महेंद्र जी, एनीवन, किसी को भी कोई है कुछ, किस तरह से उसका एक्सपर्ट बना जाए, क्या किया जाए। किसी के है सवाल या खत्म हो गए? अच्छी बात है, 1 घंटे में खत्म हो गया था हमारा सेशन, भी जल्दी हो जाएगा। जी सर। हम्म। मैंने आपको बताया था कि आपको मास्टर ब्लास्टर बनना है। यस, किसी चिरंजीवी सर सवाल है कोई आपका? छाया जी? नहीं है तो बंद कर दे फिर मीटिंग को। किसी का सवाल है? लास्ट बार पूछ रहा हूँ, है सवाल? देखो ऐसे सवाल तो बहुत सारे लोग मेरे को पूछते रहते हैं। जब मैं पूछता हूँ सवाल है तो लोग नहीं पूछते फिर। छाया जी पूछना चाहोगे? छाया जी हमारे डॉक्टर मैडम है। हाँ सर। हाँ, हैव यू एनी कोई क्वेश्चन? भी सवाल पूछना है क्या सर? हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम के बारे में नहीं पूछना है, आपको हमारे हेल्थ सेक्टर के बारे में पूछना है, और सप्लीमेंट के बारे में कुछ डाउट्स लग रहे हैं, क्यों, कैसे, क्या। ये डॉक्टर छाया पाटिल है, वो जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, वही डॉक्टर है जो पीछे आपको दवाइयाँ दिख रही होगी। वो मैडम है, वो लोगों को ठीक करती है, लेकिन साथ साथ वो वेस्टेज भी कर रही है, वो लोगों को उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। यस मैम, हाँ पूछिए। सर, वेस्टेज के सर वेट के लिए भी मुझे आपसे एक बार पूछा था मैंने, वेट लॉस के लिए हम्म प्रोडक्ट पूछे थे, हम्म। कितने दिन देना वो भी पूछा था। एक पेशेंट को दिया था तो उसको रिजल्ट नहीं आया तो उसने छोड़ दिया सर, इसलिए हम्म थोड़ा फिर से डिप्रेस हो गई थी मैं। देखो, यही बात है। अभी थोड़ी देर पहले चिरंजीवी सर ने सवाल पूछा कि वेट लॉस कैसे करवा सकते हो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ वेट लॉस है वो साइकोलॉजिकल गेम है, माइंडसेट का गेम है ना। तो वहां से सिर्फ प्रोडक्ट से काम नहीं चलता। जैसे आप किसी को टाइफाइड वाला आ गया तो दवाई दे देते हो तो ठीक हो जाता है, वैसा से वेट लॉस के प्रोडक्ट देने से लोगों को ठीक नहीं होता है। इट इज नॉट लाइक अ मलेरिया, इट इज नॉट लाइक अ टाइफाइड, इट इज नॉट लाइक अ स्वाइन फ्लू, इट इज नॉट लाइक अ कोल्ड फीवर। ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ दिया वो ठीक हो जाएगा, ऐसा वेट लॉस में नहीं होता है। वेट लॉस में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, माइंड सेट करना पड़ता है, उनके साथ डेली फॉलोअप लेना, एक प्रोग्राम है। इट इज नॉट मेडिसिन, इट इज प्रोग्राम। इसलिए बोलते हैं वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, वेट लॉस प्रोग्राम। तो उसमें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है। यदि ये करते हैं तो उसमें रिजल्ट मिलता है। तो वो एक आर्ट है, लोगों के साथ माइंड सेट कैसे करना, वो सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हमें सीखनी पड़ेगी। क्या 2026 में वो सब सीखने के लिए तैयार है आप? भले आप डॉक्टर हो लेकिन मेरे से सीखेंगे, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल है क्यों ना। नहीं। सो वी विल अनाउंस द आवर कोर्स इन मार्च मंथ। मार्च महीने में मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको एक प्रो लेवल की सारी स्किल को सिखाया जाएगा, जहाँ से लोग आपको मेरी तरह हेल्थ एक्सपर्ट मानना चालू करेंगे। लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आप उनको एडवाइस करोगे, लोग आपसे प्रोडक्ट लेंगे। जितने भी लोग बनना चाहते हैं, वेट फॉर द मार्च और अप्रैल, हम लोग हमारा एक नेक्स्ट लेवल का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पास स्किल है वो नेक्स्ट लेवल की हो सकती है। सो वेट लॉस में मैम हमें सर प्रोडक्ट के साथ साथ उनको डाइट है देना पड़ता है, छाया जी। वेट लॉस में प्रोडक्ट के साथ साथ उनको डाइट देना पड़ता है, अच्छी तरह से उनका है वो माइंडसेट करना पड़ता है, और साथ साथ उसको एक हाँ। रेगुलरली फॉलो करना पड़ता है, तब जाके होता है। हम्म, उसे कमिटमेंट, हाँ वादा सर लेना बिल्कुल। पड़ता है कि छाया जी आप मेरे से वेट लॉस तो करवा रही हो, लेकिन जाके वड़ा पाव खाओगे तो क्या होगा? तो उसमें मेरी कोई हम्म। जिम्मेदारी नहीं है ना। आप मेरे अच्छा। से वेस्लिन कैप्सूल ले रहे हैं, साथ में वड़ा पाव खा रहे हो, तो गाड़ी को आगे से एक धक्का मारा है, पीछे से 3 धक्के मार रहे हैं, तो गाड़ी अब पीछे नहीं जाएगी, आगे जाएगी, फिर तो वजन बढ़ेगा, है ना। तो उनको
वो डाइट समझाना बहुत जरूरी है। सो अच्छा डोंट वरी फ्रेंड्स, हम लोग अभी बहुत जल्द नेक्स्ट वीक से अपना मॉर्निंग एक्टिविटी चालू कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, मेडिटेशन और ये सारी चीजें एक्टिविटी करने वाले हैं। तो ये सब करने से लोगों को बहुत फायदा होता है। सो उसमें भी लोगों को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। यस चिरंजीवी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारा सर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फ्लेक्स टैबलेट। हम्म। उसके बारे में सर लोगों का ये रहता है कि जब भी हम जाए ना, हम थर्माकोल से दिखाते हैं ना सर, वो बोलते हैं कि थर्माकोल पिघला रहा है, अंदर हम्म। जाके पेट के अंदर हमारी मतलब चर्बी तो पिघलाएगा कि हमारे अंदर कुछ नुकसान तो नहीं करेगा सर। ये हम्म। सारे उनके सवाल रहते हैं। हम्म। तो उसके लिए मैं उनको बताता हूँ कि हाथ पे आप जब ले रहे, अगर अंदर चर्बी मतलब चमड़ा पिघला तो आपका हाथ का भी चमड़ा पिघल जाता। हम्म। तो ऐसा बोलता हूँ, फिर भी कुछ लोग सेटिस्फेक्शन होते हैं सर, कुछ लोग नहीं हो पाते। सही बात है। नहीं, और ये बहुत ही साधारण सा सवाल है, हर एक लोग को यही आता है, और हम तो सामने से बता देते हैं जी। कि अरे बाबा आपका तो ये पिघल गया, तो अंदर सारा पिघल गया, तो सारी नसें खत्म हो गई, तो जी हार्ट सर। हार्ट ही नहीं रहेगा तो हार्ट अटैक कहाँ से आएगा, बोला। हार्ट तो बचना यस। चाहिए। अभी नली नहीं रही तो क्या बचेगा। तो हम तो पहले से बता देते ताकि उनके मन के डाउट पहले से सोल्व हो जाए। सो मैं हमेशा सिंपल भाषा में इसे समझाता हूँ कि भाई साहब, आपके पास एक मैग्नेट है। चिरंजीवी सर, क्या है? मैग्नेट है। मैं। इतना बड़ा 1 केजी का मैग्नेट है। 1 केजी या 5 केजी का मैग्नेट, इतना बड़ा मैग्नेट लेके आए, आप अपने कार के पीछे लगा दिया, और 10 किलोमीटर तक आप उसको चलाते हो मिट्टी में हर जगह पे। कितना चलाते हो? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। कहाँ पे रहेगा वो मैग्नेट? बैक साइड। लेकिन रोड के ऊपर जमीन पे रहेगा ना। यस सर। तो 10 किलोमीटर जमीन तक वो चलेगा आपके साथ साथ, है ना। आपकी गाड़ी के टायर भी चल रहे हैं वहां पे, टायर भी चल रहा है जमीन पे, और उसके पीछे पीछे मैग्नेट भी चल रहा है। आप 10 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी को खड़ी रखो। रखेंगे नहीं रखेंगे? यस सर। है ना। आप देखो मैग्नेट को उठाओ, क्या होगा मैग्नेट के ऊपर? सर उसके अंदर बहुत सारे चीज चिपके रहेंगे। क्या चिपकी? बहुत सारी। मतलब कुछ कंकर भी रहेंगे, लोखंड रहेंगे, छोटी छोटी मट्टी के कण रहते हैं सर। कंकर चिप रहेंगे वहां पे। छोटे छोटे सर मट्टी के टुकड़े मैग्नेटिक जैसे मैग्नेटिक आइटम ही रहेगी सर। मैग्नेट ही है सर, वो और कुछ नहीं है। जी। लोहा। तो मैग्नेट के साथ क्या चिपका रहेगा? लोहा। है ना। आपने मानो कि वहां पे जो मटेरियल चिपका वो 5 केजी मटेरियल चिपका था। कितना चिपका था? 5 केजी मटेरियल आपने उससे रिमूव कर दिया। उसका वजन करोगे तो 5 किलो में से 4 किलो 900 ग्राम है वो लोहा मिलेगा आपको। शायद थोड़ी बहुत डस्ट है उसके साथ आ जाएगी, लेकिन मैक्सिमम क्या मिला वहां पे? लोहा। है ना। क्या प्लास्टिक मिलेगा उसके अंदर? नहीं। वो लकड़ी मिलेगी? नहीं सर। पत्थर मिलेंगे? नहीं। नहीं मिलेगा। चिपका हुआ तो नहीं रहेगा ना। सपोज आपने पकड़ के ऐसे हिलाया तो जो है वो निकल जाएगा, थोड़ा बहुत भी होगा तो भी। तो क्या चिपका? लोहे ने क्या लो, चिपकाया? अरे मैग्नेट ने लोहे को चिपकाया। अभी आप टायर को निकाल दो। वे उसको मैकेनिक को बोल, टायर निकाल दे, चल। चल, टायर के साथ साथ क्या चिपका है? क्या चिपका होगा सर? थोड़ा बहुत मट्टी। थोड़ा बहुत ही। जो 5 किलो वो मैग्नेट है, वो लोहा लेके आया, तो 5 किलो टायर लेके आएगा क्या साथ में कुछ? नहीं सर। टायर के अंदर 100 ग्राम भी नहीं मिलेगा सर। शायद कहीं छोटे मोटे कंकर है वो टायर की जहाँ पे लाइन होती है वहां फंसे होंगे दो चार। उसके अलावा यदि मिट्टी गीली है तो थोड़ा बहुत मिट्टी होगा, बाकी कुछ नहीं होगा उसके अंदर। यस सर। तो सर मैग्नेट ने है वो इतना सारा लोहे को खींचा, तो टायर ने क्यों नहीं खींचा? टायर सर रनिंग कर रहा था ना। तो ये भी तो रन कर रहा था ना, वो भी तो खड़ा थोड़ा था। वो भी तो खड़ा नहीं था ना। सही सर। है ना, खड़ा थोड़ा था। वो भी तो घिस रहा था बेचारा। हम्म। क्यों नहीं हुआ? तो मैग्नेट का अट्रैक्शन लोहा ही था, तो वो लोहा ही चिपका उसके साथ। मैग्नेट लोगों को अट्रैक्ट करता है, उसको खींच के निकालता है।
रबर है उसको खींच के नहीं निकालता है। तो जो हमारी थर्मोकोल वाली जो आपने बताई है फ्लेक्स ऑयल के अंदर ओमेगा 3 है, वो ओमेगा 3 सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के ऊपर या पॉलीमर के ऊपर काम करता है, और किसी पे काम नहीं करता है। यानी आपकी वेन के ऊपर काम नहीं करेगा, आपकी हड्डियों के ऊपर काम नहीं करेगा, आपके बाकी तंतुओं के ऊपर काम नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के अंदर बहुत सारी चीजें थी सर, वहां पे एल्यूमिनियम के भी टुकड़े थे, सोने के भी टुकड़े पड़े थे, मिट्टी भी थी, कंकर भी था, प्लास्टिक भी था, कूड़ा भी था, सब था। लेकिन उसने सिर्फ पकड़ा किसको? लोहे को पकड़ा। सेम उसी तरह से जो फ्लेक्स ऑयल का ओमेगा 3 है, वो किसी और को नुकसान नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल पे काम करेगा, है ना, और कहीं इफेक्ट करेगा नहीं। तो उसकी कोई चिंता करने के कारण नहीं है। और ये रहा हमारा क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट। क्लिनिकल ट्रायल में लिटरली बताया है कि ये खाने से लोगों का कोलेस्ट्रॉल कम हुआ है, और एक भी केस के अंदर उनको कोई प्रॉब्लम हुआ ऐसा बताया नहीं गया है। इसका मतलब ये प्रूवन है कि किसी को ये खाने से नुकसान नहीं होता है। जब इतना करोड़ रुपया खर्च करके क्लिनिकल ट्रायल पर किया है, तो प्रूव हो गया ना कि इससे नहीं यस होता है सर। प्रॉब्लम। हम्म, समझ में आ गया? जैसे यस मैग्नेट है सर। वो लोहे पे काम करता है, उसी तरह से फ्लेक्स ऑयल है वो कोलेस्ट्रॉल पे काम करती है, और किसी को काम नहीं करती है। सो सिंपल। यस सर। थैंक यू सर। ओके। ये तो अभी कुछ कुछ ही सवाल पूछे लोगों ने। अभी आज तो मुझे जवाब देने, यदि आप लोग को जवाब देने होते तो मैं बहुत सारे सवाल आप लोगों से पूछता। मेरे पास बहुत सारे सवाल पड़े हैं, लेकिन आपके पास सवाल तो सिर्फ मनीष सर को पूछो, सर पेट में दर्द हो रहा है कौन सी सप्लीमेंट दो, सर मेरी चाची को कमर दर्द बहुत साल 2 महीने से हो रहा है क्या दूं, सर मेरी मौसी को है कैंसर हुआ तो क्या दूं। बस उसी लिए मनीष पटेल को पूछे जाए। क्या आपको भी? सर, हाँ हाँ बोलिए। आ, अगर देखो, नोनी नोनी जो है वो, तो लोग अवेयर है जूस के साथ, और लोगों हम्म को जूस से ज्यादा वो नोन है। और जो सप्लीमेंट्स हम दे रहे हैं, तो वो लोगों का मानना है कि जूस मार्केट में बहुत टाइम से बहुत लोग, यानी कि बहुत ही कंपनियां दे रही है। तो उसका जो रिजल्ट है उसके सामने आपका क्या है करके, तो वो और उसमें क्या फर्क है करके। तो दोनों चीज एक ही है, नोनी फ्रूट से ही दोनों चीजें बनती है, तो डिफरेंस क्या है। और दूसरा ये होता है कि इसको, यानी कि ऐसे बोलते हैं कि ये फ्रूट में से ही बनता है, तो वो फ्रूट खाए तो वो सही रहेगा, फिर ये लेना जरूर ये सही रहेगा। बहुत 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 अच्छी बात है। देखो दुनिया में आप कुछ भी खाते हो दोस्तों, एक होता है एज सच उसको खाओ। एज सच मतलब मैं आपको, यहाँ पे मेरे पास नौनी भी पड़ी हुई है, और मेरे पास यहाँ पे एलोवेरा भी पड़ा हुआ है, और मेरे पास यहाँ पे नीम भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पे और क्या पड़ा है, ये आंवला भी पड़ा हुआ है। सो आंवला तो सब परिचित है, आंवला से तो ये ऐसी चीज है कि सब लोग खाते भी है। सो आप आंवला है वो एज सच खाएंगे ना, तो फ्रेश होगा ऑन द स्पॉट, तो उसमें है वो फायदे है वो ज्यादा ही मिलेंगे आपको हमेशा। कभी भी कोई भी चीज को आप फ्रेश खाते हो फ्रूट के तौर में या वेजिटेबल, तो उस फायदे ज्यादा होते। बहुत सारी चीजें एज सच उसके साथ बॉन्डेड, जो एज सच लिया है, जैसा है वैसा लिया है। तो नॉनी कोई एज सच खाता है तो फायदा ज्यादा होगा, लेकिन खा नहीं पाएगा। अभी ये नीम की बात करो तो नीम खाने के फायदे बहुत है, लेकिन खा नहीं पाओगे आप। अच्छी बात है, लेकिन आप खा नहीं पाओगे क्योंकि उसका स्वाद खराब है। तो नॉनी के साथ भी यही प्रॉब्लम कि खाने में दिक्कत आएगी। अभी उससे, उसमें से दो चीजें बनी, एक बनता है उसका जूस, आंवले का जूस भी आपको पता है, और आंवले की हमारी कैप्सूल भी है। तो एक बनता है जूस बनता है, दूसरा बनता है कैप्सूल बनता है। जूस में क्या होता है, उसको क्रश करके उसको डाल के भर लेते हैं। अच्छा रहेगा या बिगड़ जाएगा थोड़े टाइम में वो? तो बिगड़ जाएगा, लिक्विड ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती है, या फिर हाँ तो वो, प्रिजर्वेटिव करना पड़ता है। हाँ तो वो बिगड़ जाएगा, तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव ज्यादा डालने पड़ते हैं। लेकिन जब हम उसकी टेबलेट बनाते हैं तो उसको ड्राई कर देते हैं, ताकि उसको प्रिजर्वेटिव बहुत ही मिनिमम डालने की जरूरत पड़ती है, बहुत कम डालने की जरूरत पड़ती है। तो वही चीज में से बना हुआ है, चीज वही है, वही नॉनी है, वही आंवला है, उसी से ये बनाया है। तो ये तो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है। आपको जूस पीना है तो जूस थोड़ा इतना डालोगे, उसके अंदर पानी डालोगे, पूरा ग्लास भर के पियोगे तब होगा।
लेकिन ये खाना है तो आपके बॉडी में सिर्फ इतना ही जगह रुकेगा, इतनी जगह में वो एक ग्लास भर के जैसा आ जाएगा। यानी मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपने हमारी 2 आंवला खा लिया, कितनी 2 आंवला खा लिया तो आप वहां पे एक ग्लास भर के यानी का आंवला के जूस जैसा हो गया। अभी आप कॉस्ट को देखोगे, उसकी इफेक्टिवनेस देखोगे, तो आपको पता है जो इफेक्टिव वो दे रहा है उतने इफेक्टिव हम यहाँ पे दे रहे हैं। उसमें प्रिजर्वेटिव ज्यादा है, इसमें प्रिजर्वेटिव कम है। उसको लेके जाना आसान है, उसको लेके जाना रिस्की है। ये गिर जाएगा तो कपड़े खराब नहीं करेगा, वो गिर जाएगा तो कपड़े खराब करेगा। इसकी बोतल टूट नहीं सकती, उसकी बोतल टूट सकती है, लीकेज हो सकती है, सब मगजमारी है। उसको खाने के लिए पिघल पीने के लिए ग्लास चाहिए, इसको खाने के लिए कोई ग्लास की जरूरत नहीं है। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है, उससे बेटर कन्वीनियंट है, कम प्रिजर्वेटिव है, इफेक्टिव ज्यादा है, कॉस्ट में भी कम पड़ता है। आप देख लेना नहीं जी कहीं भी, और मैं आपको सब लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना। आपको प्राइस में कैप्सूल है वो बहुत सस्ती पड़ेगी, बहुत सस्ती पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लोग इंडियन साइकोलॉजी, अरे यार 1 लीटर की बोतल है, 1 लीटर की बोतल का सिर्फ 500 रुपया। लेकिन फ्रेंड्स हमारी 1 लीटर की बोतल जो बनाई है वो ऐसी तो 5 लीटर बन जाएगी उसमें से। तो 5 लीटर के डिब्बे के सामने हमारी एक डिब्बी आती है, तो वहां 2500 रुपया हो जाता है, यहाँ 500 रुपये में होता है। बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन ज्यादा प्राइस इसीलिए ले पाते हैं ताकि वो पैकिंग बड़ा है। वेफर में जैसे करते हैं ना, वेफर का पैकिंग बड़ा बना देते हैं, तो आपको लगता है हाँ यार इतना बड़ा पैकेट में ले रहे हैं, लेकिन पानी है ज्यादातर। तो पानी का पैसा आप लोग ज्यादातर दे रहे हो। बहुत अच्छा सवाल था, ये सवाल आपके आते हैं। फ्रेंड्स 2026 में आपको एक अच्छे इफेक्टिव हेल्थ कोच बनना है, सो हमेशा आपके पास एक बुक रखिए, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू, रेड स्टैन एमडी। उसके डॉक्टर ही बोल रहा है, यदि आपका डॉक्टर न्यूट्रिशनल मेडिसिन के बारे में नहीं जानता है तो आपको मार रहा है। उसका हिंदी में भी बुक आ रहा है, इंग्लिश में भी है, आप अपने पास जरूर रखिए। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ये अपने पास बुक रखे, जहां भी प्रोस्पेक्टिंग करने जाता है तो टेबल के ऊपर ये रख दीजिए, अपने आप जादू जैसा काम करेगा, आपकी वैल्यू ऐसे ही बढ़ा देगा। दूसरी मेरे पास एक बुक है, वो ज्यादातर मार्केट में नहीं मिलती है, हेल्दी लिविंग विद फूड सप्लीमेंट्स। उसमें वो सारे प्रॉब्लम, आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो रहे हैं, आपको अर्थराइटिस हो रहा है, उसके लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट चाहिए उसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। बहुत जबरदस्त है कि किसी को प्रेगनेंसी के इश्यू है, किसी को पीरियड के इश्यू है, किसी को माइग्रेन के इश्यू है, किसी को कार्डियक इश्यू है, किसी को कोई भी इश्यू है, तो इश्यू में कौन से सप्लीमेंट यानी कौन कौन से न्यूट्रिएंट देने चाहिए। सप्लीमेंट का मतलब है कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए। यदि आप बोल रहे हैं मेरे के आंखों के नंबर है वो ज्यादा है, मेरी आंखें कमजोर है, तो कमजोर आंखों के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट जरूरी है वो यहाँ पे लिखे गए हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। तो बाइबल है हमारे लिए। तो ऐसी बातें आप पढ़ोगे सीखोगे तभी तो फ्रेंड्स आप 2026 में कुछ एक्सपर्ट बन पाओगे। आज लोग यूं ही नहीं लोग पूछ रहे, हमने नॉलेज को एक्वायर किया है, नॉलेज को लिया है, तब जाके लोग पूछ रहे हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि वेस्टेज में आ गए हैं तो आपका काम हो जाएगा। आपको अपने आप को तैयार करना होगा ताकि आप से दूसरे लोगों की कंपैरिजन जब हो तो लोग आपको ज्यादा मार्क दे। हम्म। चलो आपको अच्छा लगा तो फिर कभी और इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। आप लोग हमें यूट्यूब पे भी कमेंट करें कि ऐसे वापस सेशन चाहिए, कुछ ऐसे आपके अंदर आप जहाँ अटकते हो रुकते हो और वहाँ के जो सवाल है वो आपके मन में है, तो जरूर प्रयत्न करिए। आप मुझे कमेंट करेंगे तो हम वापस जरूर इसी तरह से आपके लिए प्रोग्राम लेके आएंगे। विद दिस मैं चाहता हूँ 2026 हम सब लोगों का बहुत ही ग्रोइंग रहे, उसके लिए मैं तो खुद प्रिपेयर हूँ। आप सब लोग जितने भी लोग मेरे साथ सीख रहे हैं उनका तो डेफिनेटली होने वाला है, जो लोग बाकी है वो भी आके सीख सकते हैं। हम लोग इसी तरह से डिजिटल माध्यम के थ्रू मैं पूरे हिंदुस्तान के सारे लोगों को वेलकम करता हूँ कि अभी समय है, वो लोग आपकी बातों को मान लेंगे, वो आपके रिश्तेदार है, आपकी चाची है, आपकी साली है, वो ले लेंगे। वो जमाना गया, लोग उन्हीं से लेते हैं जिनकी बातों में जिनको पे ट्रस्ट होता है। तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको अपने आप को नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा, आपके आपको स्किलफुल बनाना पड़ेगा, अपने आप को एक ट्रस्ट वर्दी बनाना पड़ेगा। जब आप ये बनाते हो
तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और सामने से पे करके जाते हैं, आपको रिस्पेक्ट करके सामने से पे करके जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले मंगलवार को रात को 8 बजे कुछ ना कुछ वेस्टेज बिजनेस के बारे में। यस नेहा जी, और कुछ सवाल है कुछ किसी का आया है तो, नहीं तो मीटिंग को क्लोज करते हैं। नो सर, थैंक यू। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। मिलते हैं अगले मंगलवार को रात 7:30 बजे। थैंक यू।